हेलो हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का एक रिसर्च चैनल पर। सबसे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही इस वीडियो को अगर आप स्लो लगेगी तो आप इसे 1.5x की स्पीड में चेंज कर सकते हो ताकि आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। तो आप एक बार एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, गोल्ड में अगर हम देखें यहाँ पर ये जो 2040 से 2060 का डॉलर का जो मूवमेंट है, लेवल जो है, ये लेवल एक तरीके से ऑलमोस्ट टॉप है पूरे मतलब एक गोल्ड की हम बात करें तो ऑलमोस्ट ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से नॉर्मली हमेशा गोल्ड रिवर्सल हो जाता है। ओके, तो बहुत ही क्रूशियल लेवल है। इस लेवल पे अगर कुछ भी होता है, यानी अपसाइड अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छी खासी उम्मीद है। मैंने पहले भी वीडियो से बता चुका हूँ, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। तो यहाँ पे ना फ्रेश बाइंग करनी चाहिए ना फ्रेश यहाँ पर सेलिंग करनी चाहिए। मोमेंटम अगर आता है, स्मॉल स्टॉप लॉस रहता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे मार्केट से दूर रहना ज़्यादा बेटर है मेरी राय में। गोल्ड में ऑलरेडी स्टॉक या पोजीशन या ऑलरेडी आप प्रॉफिट वगैरह कुछ भी चल रहे हो तो विच इज़ वेरी वेरी गुड, आप उसको रखें, है ना। यहाँ पर हम देखें यहाँ पर कॉमेक्स के अकॉर्डिंगली, तो कॉमेक्स के अकॉर्डिंगली जो वीकनेस है वो 2030 डॉलर के बिलो में ही आएगी। राइट, उसके बाद भी ये व्यू रहेगा 2017 का, 2020 का। इस लेवल के बीच में अगर मार्केट रहता है और वापस सस्टेन करता है तो ये इसी रेंज में घूमेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो एफओएमसी मीटिंग के बाद जो एक अच्छा खासा अप मूवमेंट मिला, हम मिला यहाँ पर 1980 डॉलर से लेकर ऑलमोस्ट ये 2040 डॉलर, $60 का जो मोमेंटम मिला। तो एक यहाँ पे सर्टेनिटी यही चल रही है कि इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है अपसाइड में तो यहाँ पे एक मिनिमम से मिनिमम 20 से 30 पॉइंट तक डॉलर का अपना अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। बट अगर ये यहीं से डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो एक यहाँ पर फिर से हम फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो है हमारे पास एम सी एक्स कॉमेक्स का व्यू, है ना। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक बार सिल्वर का व्यू देता हूँ। कल भी सिल्वर में ब्रेकआउट होने की पूरी पूरी कोशिश की, 74,000 के अराउंड, 74,200 400 के अराउंड कुछ क्लोजिंग थी वहाँ पर। उसके बाद मोमेंटम मिला। एक बार सिल्वर ओपन हो जाए यहाँ पर, अ, हम्म, सिल्वर का चार्ट एक बार ओपन हो जाए और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ये आप सिल्वर का चार्ट देखें। यहाँ पे सिल्वर के चार्ट में अगर आप देखोगे तो सिल्वर के चार्ट में एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे कि ये वाला जो जोन है, दिस वन, $24.27 का जो जोन है अप साइड में, यहाँ पे ये एक सारे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। कल भी कोशिश की थी पर ब्रेक नहीं हुआ, आज भी कोशिश की है पर ब्रेक नहीं हुआ। अगर एक बार यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ से मोमेंटम अप साइड हमको एटलीस्ट $24.67 के आसपास तक का मिलेगा। बट अगर इसको क्लोज नहीं मिलता है तो यहीं पे हमको वेट करना पड़ेगा। तो ये दोनों सिनारियो हैं, आप देख सकते हो। ये कैंडल 4 आवर कैंडल होगी, आर्ली कैंडल होगी, यहाँ पे स्ट्रेंथ बन नहीं पा रही है। अगर ये स्ट्रेंथ होती है और मोमेंट अपसाइड मिलता है तो हम इस चीज़ को देखेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने की ही कोशिश करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो ये एक क्रूशियल लेवल है। अब डाउन साइड मोमेंटम आएगा $23.97 के बिलो में। अब मैं सीधे सीधे एमसीएक्स पे आता हूँ, बिकॉज ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं वो एमसीएक्स में काम करते हैं, तो एमसीएक्स में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमसीएक्स में बिल्कुल लेवल टू लेवल चेंज चल रही है। 62, 680, 700 के आसपास अगर गोल्ड आता है तो यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई जाती है। राइट, और डाउन साइड में अगर हम 62, 300 के अराउंड कुछ जाते हैं तो बाइंग की पोजीशन बन रही है। यहाँ पे कोई ट्रेंड फॉलोइंग का सेटअप काम नहीं कर रहा है, तो ट्रेंड फॉलोइंग की कोशिश ना करें। एक तरीके से एक लेवल टू लेवल चीज़ें हैं, पैसा बनता है फटाफट से आप लेके निकल जाए, ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग भी नहीं करनी, हैवी सेलिंग भी नहीं करनी, मोमेंटम का वेट करना है। इसी कुछ अच्छा सिनारियो बनेगा वहाँ पे मोमेंटम मिलेगा आपको। 62, 200 के बिलो में अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग लेते हैं गोल्ड में, फॉल स्टार्ट हो सकता है आपका यहाँ पर 6180 से लेकर 62, 200 तक के लेवल भी दिखा सकता है अगर ये अप डाउन साइड मोमेंटम आता है तो। ओके, तो ये है गोल्ड में सिनारियो। गोल्ड का अगर हम देखेंगे, स्मॉल चार्ट देखेंगे तो स्मॉल चार्ट में आपको 5 मिनट में कई बार एंट्री एग्जिट मिल जाती है। पर इनको प्रोडिक्ट करना इतना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज बीच बीच में पहले भी आपको मिलता है पर इतना मूव नहीं मिला है यहाँ पे। ओके, सिल्वर में हम देखें तो सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर में 75, 800 के आसपास का हाई बना है आज भी। कल भी यही कहीं समय राउंड बना, उसके बाद मोमेंटम डाउन साइड आया। तो अगर यहाँ पे चेंज होना है, सब कुछ ट्रेंड चेंज होना है तो 74, 500 के बिलो में सिल्वर को क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से ट्रेंड चेंज हो सकता है। हम 15 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 75,200 के बिलो में हम यहाँ पे क्लोजिंग देते हैं, 150 के बिलो में हम क्लोजिंग देते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा सिल्वर यहाँ से गिरने की कोशिश कर सकती है। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनाया जा सकता है। आज कोई खास ट्रेड बना नहीं था सिल्वर में, ना ही आज कोई गोल्ड में खास ट्रेड बना, है ना। तो अब मैं क्रूड पे आ जाता हूँ, एक बार क्रूड दिखाता हूँ आपको।
क्रूड में डेफिनेटली अच्छे खासे ट्रेड बने यहाँ पे। एक डाउन साइड से अगर आप देखोगे तो पोजिशनल व्यू के अकॉर्डिंगली एक अच्छा खासा ट्रेड बना था। 4 आवर में यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी थी, पर ये सस्टेन करती है कि नहीं करती ये देखना पड़ेगा, है ना। एक तो ये पोजिशनल व्यू बना भी था, 6300 तक के लेवल्स यहाँ पे हमको अचीव, ऑलमोस्ट 6289 तक भी गया मार्केट, 6300 तक का नहीं गया। ठीक है, तो 15 मिनट की चार्ट में सेल बना, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ, फिर 15 मिनट की चार्ट में आपको सेल बना, और मोमेंटम यहाँ पे एटलीस्ट 600 तक का मोमेंटम मिला है आपको। तो आई थिंक स्टॉप लॉस अगर स्मॉल हो तो आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। ऐसा ऐसा ट्रेड बना था, तो ये भी कैप्चर किया गया है। स्मॉल टाइम फ्रेम में कहें तो 5 मिनट की चार्ट में बहुत अच्छा खासा ट्रेड बना है। यहाँ पे ट्रेड बना, ये यहाँ पर बाइंग साइड, फिर स्टॉप लॉस के साथ फिर दोबारा आपका ट्रेड बना। तो एक अगर यहाँ पे 1 रेशियो अगर आप देखोगे तो 1 रेशियो 4-5 के आसपास का रिवॉर्ड मिला है आपको। और अभी भी अगर हम देखें क्रूड क्रूड के बारे में पर्सनली बात करें तो यहाँ पे क्रूड में अभी भी एक तरीके से स्मॉल टाइम फ्रेम में शॉर्ट ही बना हुआ है, पर आर्ली चार्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अगर हम 62 यहाँ पे क्लोज देते हैं 6200 के वो में, तो फिर से यहाँ पे स्ट्रेंथ बन सकती है। ठीक है, अगर ये सिस्टम आप चाहते हो समझना, पढ़ना चाहते हो, टेक्निकल एनालिसिस में एज फाइंड आउट करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे समझा जाता है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, डिटेल में डिस्कशन कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम चार्जेस वगैरह होते हैं, 2 महीने से ज़्यादा ये क्लासेस होती है, लाइफ टाइम मतलब एक तरीके 6 मंथ तक का सपोर्ट होता है। काफ़ी लंबे टाइम तक आपको एक हैंड होल्डिंग अप्रोच के साथ पढ़ाया जाता है। मिनिमम स्टूडेंट होते हैं पर्टिकुलर सिंगल क्लास में। ज़्यादातर क्लासेस जो होती है वो जूम कॉल पे होगी और लाइव सेशंस पे होगी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको जिंक के बारे में बताता हूँ। जिंक में अगर हम देखेंगे तो जिंक एक तरीके से काफ़ी एक डायरेक्शनल व्यू ज़्यादा देती है, ट्रेंडिंग व्यूज बहुत दिए हैं जिनके अगर पिछले कुछ टाइम से हम देखें तो। जैसे अब ये वाला मोमेंटम आप देख सकते हो, ये वाला मोमेंटम देख सकते हो, ये वाला मोमेंटम आप देख सकते हो। अभी यहाँ से अगर गिरना स्टार्ट कर सकता है, देखते हैं हम कैसे होता है। तो जिंक एक तरीके से ज़्यादा सेफर है कंपेयर टू क्रूड कॉपर के। अगर लोग कॉपर में ट्रेड वगैरह कर रहे हैं तो कॉपर से थोड़ा अवॉइड करें, बिकॉज कॉपर में बहुत मोमेंटम, बहुत फास्ट मोमेंट आ जाते हैं कई बार। तो ये है जिंक का व्यू मेरा। 50 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से सेल का मोमेंटम मिला है, या बीच में एक बार स्टॉप लॉस भी हुआ है। कंटिन्यू होगा, और ये कंटिन्यू हो सकता है अगर हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं 223 के लेवल्स को। 223 के लेवल हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो यहाँ से मोमेंटम एटलीस्ट हमको 4 से 5 पॉइंट का मोमेंटम जिंक में मिल सकता है। ओके। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में भी अच्छा खासा ट्रेड बन जाता है पिछले 2 दिनों से, तो एक रेंज बाउंड मार्केट है। तो एक तरीके से अगर आप 15 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे, ट्रेड बनाएंगे, तो आपको अच्छा खासा एक मोमेंटम मिल जाता है, ट्रेड बनाने का मौका मिल जाएगा। ओके, तो ज़्यादा कुछ व्यू नहीं है मेरा नेशनल केस में। कॉपर की बात करें तो कॉपर में वही एक ब्रॉडर व्यू देखें तो 730 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में अगर हम देखें तो ये इसी जोन के आसपास आता है, यानी कि 723 के आसपास के लेवल्स पे वापस रिकवर हो जाता है। तो अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात करें, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड बनाने की कोशिश करें, तो आपको दोनों साइड के ट्रेड मिलते हैं यहाँ पर। क्योंकि स्कैल्पर्स के लिए आई थिंक हो सकता है कि कॉपर बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये है पूरा ओवरऑल व्यू कमोडिटी के ऊपर। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में हमने देखा कल, है ना। अब ये अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस सब बनाना जानते हो प्रॉपर्ली प्रैक्टिस से, यूट्यूब पे काफ़ी कुछ फ्री कंटेंट अवेलेबल है, नो डाउट। वो आपके लिए काम आ सकता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते। कन्विक्शन तब नहीं आता जब आप प्रैक्टिस नहीं करते, कॉन्फिडेंस नहीं होता आपके पास में जब आप कन्विक्शन के साथ ट्रेड नहीं करते। राइट, तो वो सब चीज़ें लाने का पूरा काम होता है स्पोर्ट्स में। रिस्क मैनेजमेंट भी जानेंगे, उसके बारे में साइकोलॉजी के बारे में डिटेल में करेंगे। साइकोलॉजी कोई 2 महीने 3 महीने में होने वाली चीज़ नहीं होती, इसको 1 से 1.5 साल ज़्यादा टाइम लग जाता है कई बार। रिस्क मैनेजमेंट जरूर आप जल्दी सीख जाओगे, एज भी आप बिल्ड कर लोगे, बट स्मॉल स्मॉल ट्रेड करके आप पैसा भी कमा लोगे। बट जैसे हम कंपाउंडिंग की बात करेंगे तो कंपाउंडिंग में आपके लिए साइकोलॉजी बहुत इंपैक्ट होती है। कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ चुका है तो उसको कवर करके बाहर हो जाओ, है ना। कहाँ पे आपको मार्केट को किस हिसाब से देखना है, कितनी पोजीशन साइजिंग रखनी है, कहाँ पर अग्रेसिव होना है, कहाँ पर डिफेंसिव होना है, ये सब चीज़ें हम इस पूरे कोर्स में डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो अगर आप चाहते हो तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर हम बात करेंगे, और पूरा सेशन लाइव रहेगा, कुछ बेसिक रिकॉर्डेड चीज़ें नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, तो हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो मेरा व्यू था वो यही था कि 21,100 के आसपास से हम रिवर्सल के लिए जाएंगे, है ना। जो सेल था मेरे पास, जो सेल का मोमेंटम था ये 21,400 से अराउंड 21,350 के अराउंड कुछ इस रेंज में दिया था। अच्छा खासा मूव गिरा, उस दिन भी गिरा, और आज मॉर्निंग में भी अच्छे मोमेंटम मिला, उसके बाद वापस रिकवरी भी आई। तो रिकवरी का जो व्यू था मेरा, रिकवरी का व्यू ये था कि 21,200 के ओवर में अगर हम क्लोजिंग लाइन स्टार्ट करते थे तो यहाँ पे जो शॉर्ट्स हैं उनको हम कवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट्स कवर कर किए गए, कुछ लोगों ने फ्रेश लॉन्ग्स भी बनाए हैं। तो 5 मिनट की चार्ट के अकॉर्डिंगली हम देखें तो यहाँ पे हमने फ्रेश लॉन्ग भी बनाया है, और कल भी अच्छा मोमेंटम मिलेगा। फॉर्चुनेटली ये है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूव मिल चुका है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो लॉन्ग सेटअप चल रहा है मेरा, 3 नवंबर 6 नवंबर से अराउंड से लॉन्ग चल रहा है, उसके बीच में एक भी सेल बार हमारे पास सेल साइड सिग्नल नहीं मिला है पोजिशनल व्यू के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ तो। 50 मिनट की चार्ट में जरूर मुझे दोनों साइड मोमेंटम मिले हैं, यहाँ बीच में मिला है, यहाँ पे भी मिला है। अब कल वापस हो सकता है 21,600 के लेवल्स के लिए हम अचीव करें, बिकॉज डाउ भी अगर आप देखोगे तो डाउ में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, और उसको ना भी देखें तो भी मार्केट में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। इसमें स्मॉल कैप मिड कैप ने वापस से रिकवरी दिखा दी है।
थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया गाइस, तो प्लीज़ बियर विद दैट। यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक्जैक्टली हैमर फॉर्मेशन बना है। ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ये हैमर फॉर्मेशन होती है, हैमर पैटर्न बोलते हैं इसको। उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल के बाद मोमेंटम कंटिन्यू अपसाइड हुआ, और देखे जाए तो आप प्रीवियस हाई को हमने टच कर लिया है। कई सारे स्टॉक ऐसे भी थे जिनमें भी अच्छी खासी फ्रेश एंट्री मिल रही है, तो वो अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में सेक्शन में डाल दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर लूँगा। अब मैं आप बात करता हूँ यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप की भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिड कैप का, अगर इस तरह भी देखें मिड कैप का भी अगर हम चार्ट देखें तो मिड कैप में भी अभी तक की पूरी रैली में ये सबसे बड़ा फॉल है सिंगल डे में, 3 3.5% का। तो वो उसी जिस हिसाब से डिक्लाइन था उस हिसाब से यहाँ पे रिकवरी भी है। कल भी मुझे लगता है मिड कैप में यहाँ पे रिकवरी नजर आएगी, क्योंकि सिग्नल में ग्रीन मोमेंटम है। तो ये व्यू है। और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे भी रिकवरी के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। राइट, तो ये भी आप देख सकते हो सिंगल डे में यहाँ पे भी 3.5% के आसपास का डिक्लाइन था। ऐसा हमेशा नॉर्मली आता रहता है। ये अगर आप देखोगे यहाँ पर सेप्टेम्बर 12 23 के अराउंड भी यहाँ पे 4% का मोमेंटम था, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन। तो जब भी हम ऐसी कोई रैली एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसी रैली हमको जब मिलती है ना, तो ये ऐसे फॉल बहुत एक्सपेक्टेड रहते हैं, मतलब आएगा ये, तो उसके लिए प्रिपेयर होना पहले से स्टार्ट कर दें। ये मिड कैप में जो ब्रेकआउट्स वगैरह भी होते हैं, स्मॉल कैप में ब्रेकआउट्स वगैरह भी होते हैं। इतने सालों का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे 2021 से लेकर 2023 का, ये भी। तो ये सब चीज़ अगर आपको जाननी है, समझनी है, पढ़नी है, डिटेल में जानना है, केस स्टडीज जाननी है, 2001 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ, उसने 1987 के टाइम पे क्या हुआ, हर चीज़ को स्टोरीज के फॉर्मेट में, एक्सपीरियंसेस के फॉर्मेट में समझना है, जानना है। स्टॉक मार्केट को एक तरीके से सिंप्लीफाइड करके काम करना है, तो वो आपके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा रहेगा। 2 महीने का होगा, कोई 10 दिन 20 दिन 25 दिन 50 दिन या 15 दिन का नहीं होगा। 2 महीने से ज़्यादा का खींच जाता है कई बार, और उसके बाद भी आपके रेगुलर सेशंस वगैरह रहेंगे कभी कभी वीकेंड्स वगैरह पे, तो वो आप अटेंड कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे उसके बाद वो। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम इस पूरे कोर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो इसे सब्सक्राइब जरूर, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अ, अगर हम यहाँ पे निफ्टी के भी 50 चार्ट्स को हम देखेंगे, निफ्टी 50 के चार्ट्स भी अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे खासी मोमेंटम मिली है निफ्टी। आज एचडीएफसी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया। एचडीएफसी अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी में भी जो ट्रेंड फॉलोइंग की मैं बात करता हूँ बार बार, कि ट्रेंड फॉलोइंग में अच्छा पैसा बनता है, ट्रेंड फॉलोइंग में देखोगे तो लॉन्ग बना हुआ है हमारे पास। ठीक है। कोटक की मैं बात करूँ तो कोटक में भी लगातार ट्रेंड फॉलोइंग के अकॉर्डिंग लंबा सा मोमेंटम, और कोटक में अभी तो मोमेंटम ज़्यादा रिमेनिंग है, अभी इतना ज़्यादा मूव मिला भी नहीं है कोटक में। तो कोटक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एटलीस्ट 1800 1900 से लेकर 2000 तक के लेवल भी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। कोटक में इतना मूव है अभी बाकी। ठीक है। एसबीआई में आपने देखा ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ 620 के में, और 640 50 45 को मोमेंटम चल रहा है वहाँ पे, और प्लस में ही है अभी वो। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ओवरऑल ये देखेंगे, मेटल्स वगैरह में भी अच्छे स्ट्रेंथ है। सेल हो गया, एनएमडीसी हो गया, हिंद कॉपर वगैरह, नेशनल एल्यूमिनियम वगैरह, सब में मूव अच्छा खासा है। तो ये पीएसयूज वगैरह के बैग्स वगैरह भी हैं, इनमें भी अच्छा खासा मूव है। तो इनको भी एक तरीके से आप पॉजिटिव तरीके से ले सकते हो। अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ आप निफ्टी तक ही सीमित रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्मॉल कैप कंपनी की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा मूव मिला है कई सारी कंपनीज वगैरह के बारे में। तो किसी क्लास में हम रखेंगे जहाँ पे सिर्फ स्मॉल कैप या इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस वगैरह करेंगे, तो ये सब रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे थैंक यू, लाइक करना, शेयर करना। फिर से मिलेंगे। बाय।